अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले कोई 5-6 दिनों से मैंने कोई आई थिंक हफ़्ता हो गया है कोई वीडियो नहीं डाली। उसका रीज़न गेस करें क्या था? बहुत बड़ा चेंज था। कनाडा में हम जब से आए हैं शायद अब तक का सबसे बड़ा ये चेंज था, और चेंज ये था कि हम मूव कर रहे थे। आपको पता है कि अब तक हम लोग वन बेड बेसमेंट में थे जब से हम आए थे बैक इन फरवरी 2023। इधर शोर काफ़ी ज़्यादा है, वैसे मुझे माइक लगाना चाहिए यहाँ पर। तो अब हम वहाँ से मूव आउट हो चुके हैं। बस ये मूव आउट होने का जो डिसीजन था ये बड़ा ही सडन था, अचानक से ये प्रोग्राम बना। हालांकि इस साल के शुरू में जो बताता ना, मतलब जनवरी में बंदा सोचता है कि इस साल क्या क्या काम करने हैं, तो इतने सारे काम थे कि लगता था कि इस तरह का तो हम बिल्कुल कुछ अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे उसमें। लेकिन अल्लाह के प्लान्स कुछ और होते हैं, इंसान कुछ और तरह से सोच रहा होता है। सो थिंग्स लेड टू अ पॉइंट जहाँ हम मूव आउट हो गए वन बेड बेसमेंट से। अब जो मूव आउट होने की कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान था हमारा, उसको अब कैसे मूव करना है, कहाँ मूव हुए, कैसा घर है, वो तो आपको इंशाल्लाह दिखता ही रहेगा। ये मैं ज़रा अपने पैटियो पर बैठता हूँ। ओके, सो डिटेल्स तो आपको इंशाल्लाह पता चलती ही रहेंगी। थिंग इज़ के मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मतलब मूव हमने कैसे करना शुरू किया। जब मूव करने की बारी आई तो सोचा कि क्या खुद सब कुछ शिफ्ट करेंगे या हमें बाहर से मूवर्स हायर करने चाहिए। तो हमने सोचा कि जितना हमसे हो सकता है वो हम खुद करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। जो चीज़ें नहीं मूव हो सकती उनके लिए हम मूवर्स हायर कर लेंगे। तो जो चीज़ें नहीं मूव हो सकती दैट वाज लाइक किंग मैट्रेस और किंग बेड हमने सोचा था, लेकिन जब हम खोलने पर आए तो वो तो सारे का सारा बेड हमने खुद ही खोल लिया, तो वो इजीली हमारी अपनी कार में भी जा सकता था। ये सामने से बस जा रही है, देखें बस स्टॉप भी है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। जितना कुछ सामान हमारा गाड़ी में आ सकता था वो हम खुद गाड़ी में अपने साथ लेकर आ गए। बाकी का सामान हमने मूवर्स के लिए छोड़ दिया। मूवर्स को हमने जब सामान दिखाया उसमें हमारे 2 बेड्स थे, मैट्रेसेस थे, टीवी को डिसमाउंट करके लगाना था नए घर पर, और ट्रेडमिल थी, एक लव सीट थी। लव सीट 2 सीट्स वाले सोफे को कहते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने मूव करनी थी। इसके लिए एक मूवर ने मुझे कोट दिया $2200 का। सोचिए ज़रा कि 2 बेड मूव करने हैं विद मैट्रेसेस। इनफैक्ट 3 बेड थे, एक सिंगल बेड भी था साथ में विद मैट्रेस। 1 किंग बेड एंड मैट्रेस, 1 डबल बेड एंड मैट्रेस एंड 1 सिंगल बेड एंड मैट्रेस एंड 1 सोफ़ा, 2 सीटर और एक ट्रेडमिल और टीवी। इसके लिए $2200। अब कनाडा में ये है कि आप अगर लुक अराउंड नहीं करते तो आप को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो मैंने फिर डिफरेंट मूवर्स को कांटेक्ट किया, गूगल पर सर्च किया मूवर्स नियर मी। एक मूवर ने इस सब का मुझे कोट दिया $450, और एक मूवर ने मुझे कोट दिया $155 पर आवर का। $155 में वो अपना ट्रक लेकर आएंगे और 2 बंदे होंगे साथ में। तो वो कहते हैं कि आपका ये सामान है या कुछ और भी सामान है, बंदे आपके पास अवेलेबल होंगे, जितने घंटे आप रखेंगे अपने पास उस हिसाब से आपको $155 देने पड़ेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार ये इसको ऐसे करना पड़ रहा है बिकॉज़ मैंने अपने साथ अभी कोई स्टैंड नहीं रखा हुआ। सडनली ख्याल आया कि मैं वीडियो बना लेता हूँ। अब हफ़्ता हो चुका है। फिर जब मूव होना हुआ ना तो हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। मतलब इट टुक अस अराउंड 2 फुल डेज़ है ना। तो बहुत पहले से घर में सारी पैकिंग करना स्टार्ट हो गई हुई थी, क्योंकि हमें तकरीबन, अच्छा ये भी आपको मैं बताऊं कि कितना अरसा लगा ये घर ढूंढने में। ये आज से तकरीबन 5 महीने पहले भी हम लोग घर देख रहे थे, लेकिन फिर हमारा इरादा तर्क हो गया था। लेकिन काफ़ी एक पसंद आया था हमें घर। तो
हमने सोचा कि उस तरह का अगर कुछ मिलता है तो realtor.ca पर हमने देखा, लेकिन realtor.ca पर जो ऑप्शंस थी वो या तो अपार्टमेंट्स की थी, और अपार्टमेंट्स भी इस तरह के थे कि उनमें कुछ मसाइल थे। एक तो मैंने विज़िट भी करवाया था अपार्टमेंट का, 1 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट। अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो में। 3 हफ्ते पहले वो वीडियोस बनाई थी शायद अपार्टमेंट्स की, तो पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि वो देखिए बस जा रही पीछे से, तो बस स्टॉप भी सामने ही है। सो अपार्टमेंट का जो मैंने रिव्यू था वो दिया हुआ था, लेकिन हमें लगता था कि मूव बंदा बार बार नहीं हो सकता, एक दफ़ा मूव हो और इतनी जगह होनी चाहिए कि हम वहाँ पर कंफर्टेबली रह सकें और जगह की तंगी की वजह से हमें मूव ना होना पड़े इसके बाद। तो हमने फिर अलग से सर्च किया गूगल पर, तो ये घर हमें दिखा, तो हमने अप्रोच किया, तो लकीली ये एक उस तरह का था अवेलेबल, तो ये हमने बुक कर लिया। और इट टुक अस अराउंड 3 वीक्स इन टोटल मूव होने में। और हिना ने तो पहले से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और मुझे तकरीबन 2 दिन लगे सारा सामान सियाना में यहाँ पर लेकर आने में। आपको पता है मेरी गाड़ी में माशाल्लाह जगह काफ़ी ज़्यादा है, तो सारे सूट केसेस, हर तरह की चीज़, मतलब भर भर के तकरीबन हमारी 5 गाड़ियाँ आईं। 5 गाड़ियाँ मतलब मेरी गाड़ी भर भर के 5 दफ़ा पिछले 1 बेड बेसमेंट से यहाँ पर आई है। और उसके अलावा हमने मूवर्स बुक किए, मूवर्स ने मैट्रेसेस मूव किए, बेड्स सारे हमने पहले ही खोल लिए हुए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि बेड खोलने में भी उनको वक्त लगेगा, फिर जोड़ने में भी उनको वक्त लगेगा। अगर हम खुद खोल लेते हैं तो जोड़ने का ढंग भी हमें आता होगा, हम खुद ही जोड़ भी सकेंगे, तो हमने खुद ही खोल लिए बेड। और बेड खोलते खोलते मैंने पिक्चर्स ले ली कि कौन सी कीलें कौन से रोड पर लगती हैं, कौन सा रोड सर की तरफ है या पैर की तरफ है, तो ये सारे हमने अपने सहूलत के लिए बनाते रहे। शुरू में तो जब ये फिक्सचर्स आते हैं इनके साथ में मैनुअल्स होते हैं, उनको देखकर आप इनको असेंबल कर लेते हैं, लेकिन अब तो वो वक्त हुए, मतलब 2.5 साल से ऊपर बीत गया है, पता नहीं वो मैनुअल्स कहाँ फेंक दिया है। तो बस खुद ही उसको डिसमेंटल करते हुए पिक्चर्स में लेता गया, तो अब उसी हिसाब से हम लोग उसको वापस जोड़ लेंगे। लेकिन मूवर्स को इस सारे के बावजूद भी तकरीबन 3 घंटे लगे, और वो कह रहे थे कि 3 घंटों के अलावा वी विल चार्ज यू 15 मिनट्स ईच वे एक्स्ट्रा, मतलब अपनी घर से आपके घर तक पहुंचने के और अपने आपके घर से अपने घर पहुंचने के, सो दे चार्ज हाफ एन आवर एक्स्ट्रा। ऑल इन ऑल उनका जो बिल था दैट वाज अराउंड $540, एंड इन एडिशन टू दैट $540 वो हमारी एलईडी तोड़ कर चले गए। मतलब वो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, उन्होंने एलईडी लगा दी जहां उन्होंने लगानी थी, लेकिन जब हमने टीवी ऑन किया तो उसके तो जनाब होश ही उड़े हुए, स्क्रीन कुछ दिखाए ही ना, सारे रंग बिखरे हुए। तो हमने जब करीब जाकर देखा तो एलईडी को एक जगह से दब लगी हुई थी, और उसकी जो स्क्रीन थी वो वहाँ से हट रही थी, और पीछे से हम देख सकते थे कि क्रैक है। 50 इंच की हमारी एलईडी थी, इतनी ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं था। अब वो लेनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। मूवर्स को कांटेक्ट बैक करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद। हालांकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से सारी चीज़ें शिफ्ट की थी, इंसान से गलती हो जाती है, तो आई थिंक मैं अपने आप को उनकी जगह रख कर देखूँ तो वो फिर इंसान को होता है कि यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कनाडा में इस वक्त के बयान से बाहर है। शायद पाकिस्तान में भी इतनी गर्मी नहीं होगी, या दुबई में भी इतनी गर्मी नहीं होगी। पिछले 3-4 दिन इतनी गर्मी रही है। इस शदीद गर्मी में उन लोगों ने सारा सामान उठाया, और मैं देख रहा था कि दे वर नॉट लेज़ी, वो लगे हुए थे, और उनकी रफ्तार भी ठीक थी क्योंकि आवरली चार्ज हो रहा था। बट उनसे एलईडी टूट गई। अब एलईडी हमें लेनी पड़ेगी। अदर देन दैट जो मूविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही थका देने वाला था, इसी वजह से मैं बिल्कुल वीडियो भी नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था कि सारा दिन अगर लगा रहूँगा तो रात में फिर हम सो सकेंगे, लेकिन 1 मिनट भी मैं नहीं सो पाया, और हिना भी लगी ही रही। बस मूवर्स के आने के से कोई 3 घंटे पहले थोड़ा सा उन्होंने बेड रेस्ट लिया, उसके अलावा तो हम लोग फुल टाइम 2 दिन लगे रहे, अनथक मेहनत करके हम लोग मूव हुए यहाँ।
और अब ऐसे के पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इंसान नया नया जिम जाता है ना, तो मसल्स सोर हो रहे होते हैं, उस तरीके से पूरे जिस्म में मसल्स सोर हुए हुए हैं। और अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे जेट लैग है, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दिन से जागे हुए भी थे, तो वो नींद पूरी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि इतनी प्यारी जगह है, इतना ज़बरदस्त है सब कुछ कि बस माशाल्लाह लिख दीजिएगा नीचे। बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारा घर है ये। वैसे तो शायद किसी को इतना ना भी महसूस हो, लेकिन यू नो हैविंग लिव्ड इन अ वेरी टाइट स्पेस फॉर अबाउट 3.5 ईयर्स, उसके बाद जब आप मूव होते हैं तो आपको नया नया सारा कुछ एहसास आता है। बाद में आप थोड़ा सा उसको आपका जहन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड आई गेस। लेकिन एक नई नई सी जो फीलिंग होती है ना, वो वाली है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और द बेस्ट आस्पेक्ट इज़ के ये स्पॉट बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से हर चीज़ जो मुझे चाहिए वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इस वजह से मुझे लगता है कि पेट्रोल का ख़र्चा भी पहले की निस्बत कम होगा, क्योंकि पहले जो घर था वो ऑफिस से काफ़ी दूर था। काफ़ी दूर इन द सेंस कि मैं 8 मिनट लगते थे मुझे ड्राइव करके पहुँचने में। कुछ लोग कहेंगे कि लकी थे यार, ये भी कोई डिस्टेंस हुआ, और वाकई बात तो है। लेकिन ये है कि 8 मिनट्स इज़ मच मोर देन 4 मिनट्स, राइट? तो 8 मिनट लगते थे पहले ईदर वे, और मोर देन दैट पेट्रोल काफ़ी खर्च होता था उसमें। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस हिसाब से बचत हो सकती है। मार्केट इज़ एट वॉकिंग डिस्टेंस, गाड़ी लेकर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे एक्सपीरियंस दुबई में था, जब मैं डेरा में था और मैं फ़िश राउंड अबाउट में बिल्डिंग में रहता था। तो राइट अक्रॉस द स्ट्रीट अल गुरैर सेंटर होता था। तो मतलब कि जब दिल करता था मैं उतर के अल गुरैर सेंटर पहुंच जाता था। बड़ा मज़ा आता था वहाँ जाकर, और वहाँ से टूना सैंडविच खा लिया, कभी नाश्ता कर लिया, दिन का खाना, मतलब क्योंकि सभी कुछ खुद ही करना होता था। शॉपिंग कर ली, विंडो शॉपिंग कर ली। उसके बाद मैंने थोड़े से पैसे बचाने के लिए हॉरलैंड्स में मैं मूव हो गया, जो वहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होगा। लेकिन उसके करीब कोई बड़ा मॉल नहीं था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस था कि यार अगर आप मार्केट से करीब होना तो आपकी लिविंग क्वालिटी में, आपकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जगह काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है माशाल्लाह, और मस्जिद भी बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ से, और मार्केट भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और दफ्तर भी नज़दीक है। तो हर चीज़ मतलब प्लस 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 थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त हम इधर मूव हो जाते हैं। अब ये है कि स्कूल का देखना था। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको अपार्टमेंट्स देखते वक्त दिखाया था, अगर आप चेक करें मेरी वीडियोस में तो आपको लगेगा कि वहाँ पर मैंने बात की थी कि स्कूल बस यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि ये जो जगह है ये स्कूल्स के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि अगर स्कूल के नज़दीक हो आपका घर, तो फिर बस की एलिजिबिलिटी मुश्किल हो जाती है या नहीं मिलती, तो वॉक करके जाना पड़ता है। फिर हो सकता है कि वो आधा किलोमीटर डिस्टेंस हो, 1 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशली बर्फ़ों में तो बहुत मुश्किल है। मैं तो चल भी लूँ, लेकिन लड़कियों के लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ से माशाल्लाह बस भी इज़ एट वॉकिंग डिस्टेंस, लाइक आपको 20 सेकेंड्स लगते हैं चल कर जाने में बस स्टॉप पर। इट्स जस्ट दैट फार। तो माशाल्लाह वो उनके स्कूल्स का अरेंजमेंट हो गया, उसमें भी हम लोग मसरूफ़ थे। ज़ुहा ज़ीनिया माशाल्लाह अब एक ही उसमें स्कूल में अब से ज़ीनिया भी जाएगी स्कूल। तो पब्लिक स्कूल की जो बस आती है वो भी बहुत ही नज़दीक है, तो बस ही छोड़ेगी, बस ही पिक करेगी, वो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सो काफ़ी अच्छा लगा। अब ये है कि बस घर को सेट कर रहे हैं। हमेशा से जो चीज़ें लेना चाहते थे, कभी घर में स्पेस भी नहीं थी वहाँ पर लेने की, तो वो भी अब ले रहे हैं। जैसे शॉपिंग भी थोड़ी सी चल रही है। आपको पता है कि जब इंसान मूव होता है, नए घर में जाता है, कुछ चीज़ें तो लेनी ही पड़ती हैं। जैसे पहले एक 2 सीटर सोफ़ा था, अब हो सकता है कि कोई एल शेप ले लें या एक और 2 सीटर ले लें, कि जगह भी है तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। एंड देन कभी कोई स्टैंड्स, कोई कंसोल्स वगैरह नहीं लिए, तो
वो अपने हिसाब से, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हम घर को ना भरें, क्योंकि अगर बड़ा घर भी हो लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा भर दें तो फिर वो बड़ा होने का एहसास जाता रहता है। तो विल ट्राई कि इंशाल्लाह टू रीच एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन कंफर्ट एंड स्पेस। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो उसमें भी अभी हमें वक्त लगेगा, मेरे ख्याल में कोई 2 हफ्ते तो इसमें अभी चलता रहेगा ये सिलसिला कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमने ली भी हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि इस सब में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारी जो गाड़ी है सियाना, वो बहुत ही काम की चीज़ है माशाल्लाह, कि उसमें इतनी स्पेस है पीछे कि आप अगर हैड इट नॉट बीन फॉर द किंग साइज़ मैट्रेस तो शायद मैं पूरी की पूरी ही शिफ्टिंग उसके ऊपर कर लेता था। लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ा, फिर मुझे वो टीवी उतारने में और उसमें मतलब सीख गया हूँ अब मैं, लेकिन उस वक्त तक ये था कि आई वाज जस्ट अ लिटिल हेजिटेंट के यार मैं खुद से ये चीज़ ना करूँ, लेकिन उसके बावजूद वो तो टूट ही गया। अब जो नया लाऊंगा तो इंशाल्लाह होपफुली खुद ही लगाऊंगा मैं। एंड सो फार सो गुड माशाल्लाह। इसमें हमें कुछ रेंट डिस्काउंट भी मिला, इसमें पार्किंग पेड थी लेकिन वो भी हमने बात की तो काफ़ी अच्छी डील मिली। मतलब जिसके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये तो तुम्हें बहुत ही आइडियल मिल गया है इस प्राइस पर ये जगह, तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स से फिर बताऊंगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं उन डिटेल्स के बारे में। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैंने सोचा कि आपको मैं अपडेट दे दूं कि वाई वाज आई मिसिंग, कहाँ था मैं और क्यों इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। चलिए आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।